नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एक्शन में देरी, क्या है मजबूरी। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद बागी विधायकों पर एक्शन लेने की बात कह रही है। उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए वो आवेदन करेगी, लेकिन दल बदलुओं पर एक्शन लेने में इतनी देरी कांग्रेस ने क्यों की? क्योंकि बागी तो चुनाव में कांग्रेस को डैमेज पहुंचाने का काम कर ही चुके हैं। तो अब सबक सिखाने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? खैर, कांग्रेस के एक्शन प्लान पर बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस ने सचिन बिरला के मामले से कोई सबक नहीं लिया है? और क्या उसका एक्शन प्लान दल बदलुओं की मुश्किलें बढ़ा पाएगा? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दल बदलुओं की बढ़ेगी टेंशन, कांग्रेस लेनी चाह रही एक्शन। दल बदलुओं की अब टेंशन बढ़ने जा रही है। इसकी वजह है कांग्रेस ने तय किया है कि वो पार्टी छोड़ने वालों को बख्शेगी नहीं। सबसे पहले वो 3 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेगी। कांग्रेस रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ने दल बदलुओं पर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों की? जब लोकसभा चुनाव निपट गए तो अब दल बदलुओं पर कार्रवाई की सुध कहां से आई? खैर, कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं कि वो बागियों को सबक सिखा कर मानेंगे। उन्होंने जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, खास तौर से जो विधायक हैं, तो दल बदल कानून के तहत उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं भेजते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपना पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे कि उन्होंने पब्लिकली बीजेपी ज्वाइन की है, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त कर देना उचित होगा। अब कांग्रेस तो मन बना चुकी है कि इन विधायकों की सदस्यता खत्म कर इनको सबक सिखाया जाए, लेकिन ये इतना आसान होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सचिन बिरला को लेकर भी ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन वो दल बदल के बाद भी विधानसभा में कांग्रेस के सामने ही बैठे रहे और उनकी सदस्यता तक खत्म नहीं हुई। हालांकि अब कांग्रेस के एक्शन प्लान पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो कांग्रेस कितनी लाचार और दयनीय और निरीह बेसहारा हो रही है, घुटने टेक दिए हैं। तो सर्वप्रथम तो कांग्रेस में जीतू पटवारी जी को त्यागपत्र देना चाहिए। आज हमारे 163 विधायक हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ विधायक आ रहे हैं कांग्रेस के, तो ये कांग्रेस के सोचने की बात है। और आज कांग्रेस जागी है, वो तो बहुत दिन पहले आ गए। क्या कांग्रेस पहले सो रही थी? क्या ये पत्र लिखना पहले भी लिख सकते थे? तो कांग्रेस एक तरफ दोष आरोपण करती है और खुद कार्रवाई नहीं करती है। इधर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस अगर दल बदलुओं पर चुनाव के बीच ही कार्रवाई करती तो इसका ज्यादा असर पड़ता, लेकिन अब दल बदलुओं ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। ऐसे में इस एक्शन से उसे कुछ ज्यादा हासिल नहीं होने वाला। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं फिर एक्शन लेने में देरी कर दी है। हालांकि अब देखना है कि कब तक कांग्रेस बागी विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिवालय पहुंचती है और उन पर आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इतनी दरियादिली क्यों बागियों पे, दगाबाजों पे, आपकी भाषा में, कि एक्शन लेने में भी आप कह रहे हैं? मुकेश नायक को आपने सुना हो कि वो इस्तीफा भेज दें, नहीं भेजेंगे तो हम सचिवालय जाएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं करते? सचिन बिरला का उदाहरण है पिछली बार का। पूरे समय उन्होंने पूरा कार्यकाल कर लिया और आप लोगों ने एक्शन ही नहीं लिया। देखिए, हर चीज के पीछे कुछ तकनीकी कारण होते हैं। किसी की भी दल बदलू पर कार्रवाई करने से पहले पार्टी में विमर्श होता है और उसके बाद में उसकी आगामी रणनीति देखी जाती है, किस दिशा में वो काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से रामनिवास रावत जी ने कहा कि दोस्ती यारी में मुझे बुला लिया और उसमें गमछा पहनाया। ये रामनिवास रावत जी का बयान था। आपने देखा विक्रम आहाके जी ने कहा
कि मुझे भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ये क्या हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कारनामों को अंजाम देती है। निश्चित तौर पर इन लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। रामनिवास जी का, रावत का जो बयान है वो कहीं ना कहीं धर्म संकट में उनको डाल रहा है कि उन्होंने क्या किया, उनकी आगे की रणनीति क्या है, स्पष्ट स्पष्ट करनी चाहिए। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लेकिन ज्वाइन मिश्रा कर जी, ली ये है, बयान देने के बाद अगले दिन ही वो बीजेपी के जिला कार्यालय पहुंच जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। तो सवाल जवाब क्यों नहीं करती कांग्रेस अपने लोगों से? क्यों बीजेपी कार्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों उनके मंच पर जा रहे हैं? तो ये तो पूछना ही चाहिए ना। देखिए, निश्चित तौर पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है, उनका जवाब आने दीजिए। कार्रवाई करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी तरफ से लगातार उस विषय पर काम कर रहे हैं। हमको स्पीकर के पास जाना है, हमको उनको कारण बताओ नोटिस देना है ताकि स्पष्ट करें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर लिया तो। और इसके बाद दल बदल कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। स्पीकर को आवेदन दिया जाएगा और उसके बाद न्यायालय जाया जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ज्वाइन करा रही है, आपने देखा, हम लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में इनका भविष्य नहीं, और आपने देखा 28 लोगों ने एक साथ पहले ज्वाइन करी, इसके बाद लोगों ने ज्वाइन करी। आज 8-10 चेहरे मुख्य धारा में दिख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए ये किसी को नहीं मालूम। हम इसमें लगातार कारण बताओ नोटिस की तैयारी कर रहे हैं। विक्रम महाके ने वापसी की, रामनिवास रावत जी ने इस तरीके का बयान दिया, इस वजह से तो आप उनको माफ कर दोगे क्या, जिस तरह से वो गए थे? या आप कह रहे हैं कि दबाव पे गए थे, तो ऐसे लोगों को माफ करने चाह रही है क्या कांग्रेस? नहीं, देखिए, आपने कहा ना असमंजस में है। ये रामनिवास रावत जी असमंजस में, हम असमंजस में नहीं। लेकिन अगर वो ये बयान जारी कर देते हैं कि मैं तो दोस्ती यारी में चला गया तो मेरे को गमछा पहना दिया, इस बयान का क्या असर है? कि कहीं ना कहीं दबाव डाल के, कहीं ना कहीं झूठ बोल के, कहीं ना कहीं किसी तरह से भ्रमित करके मंच पे बुला लिया और माला डाल दी। रामनिवास रावत के बयान से साफ हो रहा है। नहीं तो मिश्रा जी, कल को ये तमाम लोग कह दें जो विधायक हैं कि साहब हमको तो दबाव बना के ले गए थे, मंच पे बुला लिया था, गमछा डाल दिया था, तो आप माफ कर देंगे सबको? उनसे कहेंगे कि एफआईआर कर दो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वो एफआईआर करेंगे। अगर उन्होंने उनको झूठ बोल के ले जाया गया, अगर उन्हें भ्रमित करके ले जाया गया, तो न्यायालय का रास्ता उनके माध्यम से कांग्रेस अपनाएगी। विक्रम महाके का बयान आपने देखा, उसने कहा कि झूठ बोल के मुझे रात में दबाव डाल के मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी। सुबह मेरी समझ में आया, मैं आपके साथ हूँ, छिंदवाड़ा के जितने लोग गए उनमें से ज्यादातर कांग्रेस का प्रचार करते दिखे। कुछ तकनीकी कारण होते हैं, मैंने आपको बताया। कोई भी निर्णय एकदम से नहीं लिया जाता। निश्चित तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कारण बताओ नोटिस हमारे यहाँ से जा चुका है, उनको मिलते ही जवाब आएगा और इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वाणी जी, विचार मंथन चल रहा है उनके यहाँ, कार्रवाई करेंगे। वो कह रहे हैं दबाव लेकर ले गए हैं आप अपने पाले में, लेकिन काम कांग्रेस का किया, तो ऐसे दगाबाजों को क्यों रखना? ब्रजेश जी ये भी पूछ लीजिए कि रामनिवास रावत का क्या बयान है, विक्रम महाके का क्या बयान है। ठीक, वाणी जी दीजिए जवाब। नमस्कार, आपके सब दर्शकों को मेरी नमस्कार। जैसे बयान अभी हम सुन रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता के, तो ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और हारा पटवारी, आई एम सॉरी, जित्तू पटवारी जी, और ये बेचारे मासूम कांग्रेसी जिनको होश नहीं है, आवाज नहीं है, जिनको बेचारे इतने भोले हैं कि इनको भ्रमित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये उस पे तो टिप्पणी करते नहीं है। आपसी असमंजस, मान सम्मान में गिरावट, आपसी तालमेल शून्य के भी नीचे। ये तो भाई, आप ये जो बोल रहे हैं उससे इनका ही हाल दर्शाया जा रहा है पूरे टीवी के हमारे दर्शकों के सामने। जो जिस प्रकार के हारे हुए पटवारी जी अपने बयान देते हैं, हारा पटवारी ही होने वाला है उनका नाम। जब से आए हैं कांग्रेस का कमान संभाला है तो सब भाग रहे हैं, रेत की ढेर जैसे ढहरा है इनका मकान। और लेकिन वाणी जी, आप एक विधायक से तो इस्तीफा दिलवा देते हैं। कार्यकर्ताओं को, वाणी जी, एक विधायक से तो आप इस्तीफा दिलवा देती हैं, 2 विधायकों से और क्यों नहीं दिलवा देते? क्या आप भी असमंजस में हैं? चलिए, कांग्रेस तो असमंजस में है, इस्तीफा दिलवाइए, चुनाव कराइए वहां पर। या आपको भी सचिन बिरला बनाना है? दिलवाने की जरूरत नहीं है, हमको इस्तीफा दिलवाने की जरूरत नहीं है। बात हो रही है
इनकी पार्टी से क्यों निराश, हताश, बेबस होके लोग छोड़ रहे हैं? क्यों इतने चीखते बिलखते हुए, रोते हुए इनकी महिला प्रवक्ताएं बोलती हैं? इतने दिनों से तो आपने प्रियंका गांधी को सुना नहीं कुछ भी टिप्पणी करते हुए राधिका खेरे के मामले में, या और भी जो इनकी महिला प्रवक्ताएं थी। लेकिन जहां इनके जो साथीगण हैं, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में उनकी पूर्व एक एनसीडब्ल्यू जो दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी और अभी की राज्यसभा मेंबर है, उनको पीटा गया, तो उसमें प्रियंका गांधी बोलती है अरे दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, दोहरी नीति, कोई इनके धर्म नाता नहीं है किसी चीज से। ये काहे का हमको लेकिन नैतिकता वाणी सिखाते जी, हैं? आपके यहाँ आकर वो दोहरी बातें कर रहे हैं, तो उन पर भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए। आ गए कि हम तो चले गए थे दोस्ती यारी में, रावत जी कह रहे हैं, विक्रम आके कह रहे हैं कि दबाव में ले गए थे, तो क्या कार्रवाई की? दबाव में ले गए तो क्या भाई, कुएं में कूदने को बोला तो कूद जाएंगे। और भाजपा का आला कमान बहरा गूंगा नहीं है, तुरंत उस पे हस्तक्षेप होता है, तुरंत टिप्पणी आती है, और ऊपर से जब आला कमान देता है अपना निर्णय, तो सबको समझ में आ जाता है। तो अब रावत और विक्रम आके आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे? ऐसे व्यक्त देखे हैं वक्तव्य। लेकिन वाणी जी, तो इसका मतलब ये है कि विक्रम आके और रावत अब आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, या आप भी असमंजस में हैं? नहीं, हम कोई असमंजस में नहीं है। वो काम करेंगे तो पार्टी में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो उनकी कोई जगह नहीं है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबको काम करना पड़ता है, प्रधानमंत्री से लेकर। लेकिन भाजपा में इस तरह के बयान नहीं देते ना, कि आज कह रहे हैं कि हम आ गए हैं और कल कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हम तो दोस्ती यारी में पट्टा पहन लिया था बयान हमने। उनके मुंह से आ रहा है, बयान उनके मुंह से आ रहा है। वो खुद सोचें, क्या वो भाजपा में आ गए तो उनको कांग्रेस से तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या बचा ना वाणी जी? नहीं, उनको क्या कांग्रेस से डराया धमकाया जा रहा है? तो क्या आपने डराया था, धमकाया था उनको? उनको कांग्रेस की पोल खोल देंगे। वो कांग्रेस में अंदरूनी हालात वो बाहर बयान कर देंगे। कांग्रेस क्यों छोड़ी उन्होंने, वो क्या मीठी तिक्का टुपनी कर देंगे? ये बात तो नहीं है। ठीक है, तो मिश्रा जी छोटा सा जवाब, कॉमेडियन बन गई है आपकी पार्टी, इतना असमंजस? कॉमेडियन हम नहीं बन गए, हमारी पार्टी नहीं बन गई। कॉमेडियन विचार देखे आपने अभी अहलुवालिया जी के, ये कॉमेडियन होते हैं कि साहब हमारा आलाकमान कार्रवाई करेगा, हमारी पार्टी में क्यों आए, कि दबाव में आए। अरे स्पष्ट बोलिए कि हम कार्रवाई करेंगे। आप तो वो भी नहीं करते, कुएं में कूदने का नहीं बोलते हो, उछला कुआं बताते हो और गहरे में कूदा देते हो आदमी को। ये हालात हाजरा है आपका। आपने कहा हारा पटवारी, अरे अटल बिहारी को 6 बार हारना पड़ा, हारा हुआ प्रधानमंत्री कह सकती हो आप? लाल कृष्ण आडवाणी को हारना पड़ा, हारा हुआ गृह मंत्री कह सकती हो आप? ये लोकतंत्र, इसमें चलती रहती है। अहलुवालिया जी शब्दों में मिसाल है, जिनके ऊपर जब उंगली उठाई गई थी उनकी विश्वसनीयता पे, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, और उन्होंने तब तक सदन में कदम नहीं रखा जब तक उन्हें कोर्ट से बरी नहीं किया गया। उनका उदाहरण तो आप अपने मुख से लीजिए मत, शोभा ही नहीं देता है आपको। आप लोगों की इतनी ऊंची मानसिकता है कि आप एक करके बोलिए, अपने मुंह से बोल ही नहीं सकते। ये आपकी आप लोग घिरे हुए हैं हारे हुए पटवारियों से। आप लोग कहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर बैठ गए? धिक्कार और शर्म आनी चाहिए आपको। अरे हारा हुआ प्रधानमंत्री अगर मैं कहूँ तो शोभा देगा अटल बिहारी को, हारा हुआ गृह मंत्री आडवाणी को शोभा देगा? संयम रखिए, वाणी का शब्दों का प्रयोग कीजिए। जिस तरीके से आप बातों को कर रही है, मुझे लगता है आपको सीखने की जरूरत है, आपको मर्यादाओं में रहने की जरूरत है। इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता आपको। चलिए मैं लौट रहा हूँ जितेंद्र जी, वाणी जी मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। मैं लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ मिश्रा जी, दूसरे दौर में आ रहा हूँ। प्रभु जी, क्या कांग्रेस या बीजेपी दोनों इंतजार कर रहे हैं? बीजेपी इसलिए इंतजार कर रही हो कि कांग्रेस उनको निलंबित कर दे, पार्टी से निकाल दे, तो हो सकता है उपचुनाव ना कराना पड़े। एक्शन क्यों नहीं ले रही है कांग्रेस? विचार मंथन कब तक, क्या वजह हो सकती है? देखिए ब्रजेश जी, जो गए हैं और जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक बात जो इस चुनाव में स्थापित हुई है वो ये है कि शुचिता की बातें मंच पर और नेता चाहे जितनी कर लें, लेकिन नैतिकता, शुचिता ये ना तो राजनीतिक दलों का धर्म रहा है और ना उन नेताओं का धर्म रहा है जो इस तरीके से दल बदल करते हैं।
कमलेश शाह ने तुरंत जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तुरंत इस्तीफा दे दिया, अगले दिन उनका मंजूर भी हो गया, विधानसभा से विधायकी चली गई उनकी। बाकी दोनों के बारे में हम बात करें तो ये जो है, यदि अभी जो जितेंद्र जी कह रहे थे कि धोखे से ले गए, तो क्या धोखे से जीतू पटवारी को या राहुल गांधी को बुलाएंगे वो मंच पर कि आइए आप हमारे मंच पर, तो क्या चले जाएंगे? क्या जितेंद्र जी चले जाएंगे क्या बीजेपी के मंच पर? या चुनाव के जब ना हो चुनाव उस दौर में कोई बीजेपी का नेता कांग्रेस पीसीसी के किसी कार्यक्रम में आता है क्या, या कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी कार्यक्रम में थे जी? तो निश्चित तौर पर वो सोच समझ कर गए थे, वो अपना जो भी उनकी बातचीत हुई हो, जो भी समझौता हुआ हो बीजेपी के साथ, उसके तहत वो गए थे, शायद यही वजह है। और बीजेपी भी ये चाह रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ कमिटमेंट ऐसा किया होगा कि बीजेपी चाह रही कि ये वहीं रहें। अब तो चुनाव बीत गए, वो चुनाव के पहले उनको वोट लेना था, इसलिए उन्होंने उनके साथ लाने की कोशिश की, वोट प्रोवाइड करना था वहाँ पर। जिनको लाए हैं, अब देखिए ना, वहाँ पर चुनाव बड़ा टाइट था, इसलिए उनको लाने की कोशिश की गई। वहाँ पर एक महिला का मामला था, इसलिए जो है निर्मला सप्रे आई, और जो बयान दिए हैं उस बयानों को पर आप गौर करें तो लगभग वो उन परिस्थितियों के तहत वो सारे कदम उठाए गए थे, क्योंकि उनको कांग्रेस को रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करना था। तो निश्चित तौर पर रामनिवास रावत जैसा बड़ा नेता, कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा है, वो नेता जो हारने के बावजूद कांग्रेस में रहा है, वो नेता जो लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है जिस पार्टी से, उस पार्टी के मंच पर धोखे से चला जाए, तो ये क्या कहें कि उनके क्या बुद्धि काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, या होश हवास में नहीं थे जो वहाँ चले गए। अगले दिन होश आया तो फिर वो उन्होंने बयान जारी किया कि मैं तो नहीं गया, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन फिर धोखे से चला गया। फिर उनका होश चला गया, तो अगले दिन बीजेपी ऑफिस में बैठकर, जिला कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। निर्मला सप्रे ने भी यही कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं तो जो है उस समय मेरा ऐसी घटना हुई थी कि मेरा मन उद्विग्न था, तो मैं उधर चली गई और मैंने अपना गुस्सा वहाँ पर जाहिर कर दिया। अब गुस्सा उनका उतर गया तो वापस कांग्रेस में। तो निश्चित तौर पर इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब राजनीति की मजबूरी है, चुनाव के बीच में हटाते तो शायद कांग्रेस के जो लिंगर ऑन की स्थिति थी कि वो गए हैं कि नहीं गए हैं, तो लाभ हानि का एक गणित समझा गया, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई। अब चुनाव मध्य प्रदेश के चूंकि हो चुके हैं, तो अब कांग्रेस आगे कदम उठा रही है। दोनों नेताओं को भी सोचना चाहिए कि यदि उन्होंने दल बदल किया है, स्वाभाविक तौर पर आप मंच गए हैं, वहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप बहुत देर तक उन नेताओं के साथ रहे हैं, उनने आपने कई गमछे ओढ़े हैं, एक नहीं ओढ़ा है। तो यदि धोखे से होता तो ऐसा नहीं होता, उनको भी तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन हमने परिपाटी सी देखी है, 2013 से 18 के बीच में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे जतारा से दिनेश अहिरवार जी, वो भी बीजेपी के मंच में शिवराज सिंह चौहान के सामने शामिल हो गए थे। ना तो शिवराज ने या बीजेपी ने उनको कहा कि इस्तीफा दे दो, ना कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई की। वो पूरा का पूरा उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल कांग्रेस विधायक की हैसियत से निकाला। बाद में वो अगले चुनाव में वो हार गए। इसके बाद अभी हमारे पास सचिन बिरला का उदाहरण सामने है, उनके साथ भी यही स्थिति थी, बिल्कुल निर्मित हुई थी। तो ये निश्चित तौर पर यदि राजनीतिक दल ऐसे दल बदल करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनके यहाँ ऐसा पलायन होता रहेगा। अभी 4-4.5 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं वो कि गए हैं। हो सकता है यदि ऐसे ही लापरवाही रही पार्टी की तो अगले चुनाव तक पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे। और तो यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बताई है मिश्रा जी। अच्छा, मैं एक बात और विक्रम महाके की, जितेंद्र जी आपने कहा, मैं आपको विक्रम महाके का उदाहरण देता हूँ। मैं छिंदवाड़ा चुनाव में कवरेज करने के लिए गया था। विक्रम महाके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कई दिन बाद लगातार 3 दिन तक मैंने उनको देखा कि बीजेपी का जहां पर वॉर रूम था वो वहां पर बैठे रहते थे। कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम नेताओं के साथ बात करने आते थे। जब हमने उनसे पूछा विक्रम महाके से कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, आपको तो कमलनाथ जी ने अर्थ से उठाकर फर्श पर पहुंचाया, हेलीकॉप्टर तक पे बैठा दिया, तो उन्होंने ये कहा था विक्रम महाके ने कि उनकी परिस्थितियां जो नगर निगम में है वो अब विपरीत हो गई हैं, क्योंकि पार्षद बीजेपी में चले गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उनको हटा दिया जाएगा। इसलिए इस मजबूरी के तहत वो बीजेपी में गए। उन्होंने एक बयान जो जारी किया था कमलनाथ के वोट देने के लिए, नकुलनाथ को वोट देने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से ले आए, लेकिन उसकी दिन उनका एक दूसरा बयान भी आ गया था। तो निश्चित तौर पर ये अपने सोच समझकर उठाया गया कदम था जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को यदि लेती है तो तत्काल उनके इस्तीफे कराए। कम से कम नैतिकता, शुचिता, जो भी आडवाणी जी की शुचिता की बात कर रही थी, नैतिकता की बात कर रही थी, तो यदि आप आडवाणी जी की नैतिकता की बात करती हैं तो आपको रामनिवास रावत से भी नैतिकता का वही कदम उठाने के लिए आग्रह करना चाहिए। चलिए, इसका जवाब तो वाणी जी से लेंगे, लेकिन विक्रम जी की तो मजबूरी है। जितेंद्र जी, आपकी क्या मजबूरी है? कांग्रेस की क्या मजबूरी है? उनको तो अपना पद दिख रहा है, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो देखिए, आप परिपाटी चली आ रही 2013 से
2023 में हम बात कर रहे हैं। यदि आपने अहिरवार पे कार्रवाई की होती, आपने सचिन बिरला पे कार्रवाई की होती, तो शायद ये दिन देखने को ना पड़ता। आप क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे दगाबाजों को जो आपको पार्टी में बार बार दगा दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी पटेरिया जी ने कहा, वो छिंदवाड़ा थे। छिंदवाड़ा में उन्होंने विक्रम महाके को देखा। निश्चित तौर पर विक्रम महाके 2 दिन तक कैलाश विजयवर्गीय की बातों में लगकर उनके भ्रम के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे। लेकिन जब उनकी आंख खुली कि ये तो हमें सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, विक्रम महाके ने तुरंत बयान जारी किया कि मैं कमलनाथ जी के साथ हूं, मैं कांग्रेस का सदस्य हूं। अब ले जाने की कहानी भी पटेरिया जी ने सुनाई कि निश्चित तौर पर उसको दबाओ, सिर्फ इसलिए अविश्वास ले आएंगे कि तू कांग्रेस का अध्यक्ष है, ये सिर्फ इसलिए अविश्वास ले आएंगे कि तुम भारतीय जनता पार्टी में अल्पमत में हो गया इसलिए विश्वास आएगा भाई उनका। निगम अल्पमत में हो गई है कांग्रेस की जी, कांग्रेस की निगम अल्पमत में हो गई है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आएगा उनके। मैं आपको बता रहा हूं, ये साजिश है। निश्चित तौर पर हम बेचारे लोग हैं, निश्चित तौर पर हम भोले लोग हैं, समझ नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के हैं, जिस तरह की साजिश करते हैं, हम फंस जाते हैं। निश्चित तौर पर मैं स्वीकार करता हूं, और मैं ही नहीं, प्रभात झा जैसे लोग फंस जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि पार्टी का अध्यक्ष आप बन रहे हैं, और सवेरे उनका बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पोखरण हो गया, क्योंकि रातों रात उनके खिलाफ साजिश करके शिवराज सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जितेंद्र जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। पार्टी की पहली घटना थी। लेकिन अंतर है ना जितेंद्र जी, अंतर है ना प्रभात झा में, विक्रम महाके में, रामनिवास रावत में, वो छोड़ के नहीं गए ना। मैं वही बता रहा हूं कि जब अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ साजिश हो सकती है, तो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ साजिश करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो डरती कांग्रेस के लोग ही क्यों हैं? प्रभात झा तो नहीं डरे, हमने इसलिए इंतजार किया कि लगातार बयान पे बयान बदलते जा रहे थे। कारण बताओ नोटिस उनको जारी हो गया है, उसमें हो सकता है उनका बयान ये आए कि हमें दबाव डाल के इन लोगों ने या दोस्ती यारी में बुला करके ज्वाइन कराया और हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य। अगर वो इस तरीके का जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरी बात पर तो कल को जो सिंधिया के साथ गए हैं आपकी सरकार गिराकर, वो भी लोग यही कहेंगे कि हम दबाव में चले गए, प्रेशर में चले गए, तो क्या सबको माफ कर दोगे आप? सबको ले लोगे? इतनी बड़ी गलती की कोई सजा नहीं देगी कांग्रेस? जो आज जा रहे हैं आपकी पार्टी छोड़ के बड़े बड़े नेता, सबको वापस ले लोगे? इतनी दरिया दिली? ब्रजेश जी, जिस तरीके से आपने देखा कि पहले गए 28, उनको ये मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता दल बदलुओं को नहीं स्वीकार करती। आज 7-8 चेहरे ही आपको दिख रहे हैं, 20 चेहरे मुख्य धारा से गायब हो चुके। लेकिन फिर दल बदलू कानून का मतलब क्या हुआ जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आप विधानसभा सचिवालय में नहीं कहेंगे कि इनको हमारी पार्टी ने से गद्दारी की है, बीजेपी में शामिल हो गए, तो इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए? ये पहल तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आप मेहरबान हो जाते हैं तो बाकी के और करने लगते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप जो सलाह दे रहे हैं हम सब वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम विधानसभा सचिवालय भी जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी जा रहे हैं, और भी अगर कहीं कोई सलाह आप देंगे तो निश्चित तौर पर हम उस पर काम करेंगे। ठीक है वाणी जी, दूसरों को तो आप उपदेश दे रही थी, आप अडवाणी जी का आपने जिक्र किया, सुचिता की बात किया आपने, नैतिकता की बात की, तो जो पार्टी में ला रहे हैं उनको भी तो सिखाइए नैतिकता। सुचिता, आपको ये समझना होगा कि कांग्रेसी वर्क कल्चर भाजपा से बहुत अलग है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे पार्टी में भाजपा और जितने भी अनुसांगिक संगठन है, हमारे यहाँ कार्य प्रणाली बहुत अंतर आता है। वो तो आपकी पार्टी के हो गए ना आके। लगेगा। दूसरी चीज, 50 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को, अभी भी बेचारे हैं। मुझे तो लगता है इनके मानसिक स्तर ही नहीं है, ये इतना निर्णय लेने के काबिल नहीं है। ये कोई जब अपने कार्यकर्ताओं के प्रति ये सचेत नहीं है, निर्णय लेने में लेकिन वाणी जी, आपके यहाँ तो अनुशासन रहता था, अनुशासन की तलवार सख्त थी, फिर आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? या आपकी पार्टी में भी वो सब बुराइयां आ गई जो कांग्रेस में थी, जो गिरा रही हैं? कांग्रेस जैसी बुराइयां से हम बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, अगर आप अनुशासन की बात कर रहे हैं तो वो अनुशासन पेपर में प्रकाशित नहीं होगा। अनुशासन के तौर पर जो भी पार्टी ने निर्णय लेना है, स्तर पर उनको देना है, एक निर्देश देना है, वो दे दिया जाता है। कहीं पे पेपर में विज्ञापन नहीं आता है उसका। तो इनको भी निर्देश दे दिया है या पार्टी ने पहली गलती माफ कर दी? दिया होगा।
तो सुचिता और मीडिया नैतिकता भी विभाग में सिखा दो ना, जैसे इस्तीफा मुझे दिलवा दो। निर्देश दिया जाता है, जैसे आपने छिंदवाड़ा के विधायक का दिलवा दिया, इनसे भी दिलवा देते कि इस्तीफा दीजिए, आइए जनता के बीच में जाइए। जैसे जो जो विभाग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जिस विभाग के अनुकूल देखता है अपना काम, वो उस विभाग के हिसाब से अपने कार्यकुशलता के हिसाब से बिल्कुल हो रहा होगा। कांग्रेस पार्टी का वर्क कल्चर और भारतीय जनता पार्टी का वर्क कल्चर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इनको थोड़े वर्ष लगेंगे वहां तक चलिए पहुंचने में। माफी चाहता हूं, 50 साल में तो समय की नीचे बाध्यता है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्शन के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, ना एक्शन बीजेपी ले रही है ना एक्शन कांग्रेस ले रही है। क्या मजबूरी है दोनों की? क्या दल बदलुओं पर दल बदल कानून लागू होना चाहिए? क्या उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि नैतिकता और शुचिता की बातें सिर्फ स्टेज पर ही सही नहीं देती, उसको अमल में भी लाना चाहिए। जिस तरह से आप पुराने नेताओं का उदाहरण देते हैं, अटल जी का उदाहरण देते हैं, आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं, तो वो उदाहरण नीचे भी आना चाहिए। वैसी एक्शन और वैसी कार्रवाई नीचे भी होना चाहिए, लेकिन ये कब होती है इसके लिए इंतजार रहेगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।